हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है सैटरडे का दिन। मैं और ध्रुव गए थे मंदिर। हम मंदिर से हो आए हैं। ये टिक्का दिख कर ही आपको पता चल रहा होगा कि हम मंदिर गए थे। और मैंने पहनी है साड़ी। और आज इतनी गर्मी और इतनी धूप भी है ना, बाहर लग रहा है सब कुछ जल रहा है। क्योंकि 2-4 दिन से बारिश नहीं हुई ना, तो फिर वापस से गर्मी पड़ गई है इधर। अब लगी हूँ मैं नाश्ता करने के लिए। अंतर्दृष्टि जो है स्कूल गए हुए हैं। ध्रुव की तो सैटरडे को छुट्टी होती है। अब चेंज करके मैं आ गई हूँ किचन में। तो काफ़ी दिनों से ना चावल और रोटी खा खा के सबके मुंह का टेस्ट बिगड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा ना कि आज रात को डिनर में इडली बना लेते हैं। तो मैंने रात को ही ना चावल और उड़द की दाल जो है भीगने के लिए रख दी थी। और अब मैं लगी हूँ इसे पीसने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, इसलिए मैं फटाफट से इसे पीस रही थी, क्योंकि अभी मुझे लंच भी बनाना था। और चावल दाल को अगर पीस करके पहले से ना रखो ना 7-8 घंटे के लिए, तो अच्छी तरह से फर्मेंट नहीं होती है। वैसे तो मैं थोड़े से मेथी के दाने इसके साथ ही डाल करके पीस देती हूँ, ताकि अच्छी तरह से फर्मेंट हो जाए। और मैंने इसे पीस करके हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, क्योंकि हाथ से मिक्स करने से ना बहुत ही अच्छा सा फर्मेंटेशन होता है। और अब मैं इसे कवर करके ना थोड़ी देर के लिए धूप में रख देती हूँ, क्योंकि धूप में थोड़ी सी गर्माहट मिल जाती है ना, तो फिर जो है चावल दाल बहुत ही अच्छे से फर्मेंट होते हैं और इडली एकदम सॉफ्ट और फूली फूली बनती है। अब मैं लग गई हूँ लंच की तैयारी करने के लिए। तो चावल मैंने ऑलरेडी बना लिए हैं, दाल भी बन गई है, और ये लगा दिया मैंने दाल पर तड़का। और सब्जी में ना आज मैंने सोचा कि बैगन आलू बना लेते हैं। तो मैंने बैगन आलू भी काट लिए और इसकी सब्जी भी मैंने फटाफट से चढ़ा दी। तो सब कोई खा लेते हैं और इससे मेरा लंच भी कंप्लीट हो जाएगा फटाफट। इडली की चटनी के लिए ना मुझे करी पत्ता चाहिए, और मेरा जो करी पत्ते का पेड़ है ना, वो ये देखिए, इसमें पत्ते ही नहीं हुए हैं। मैंने इसे काटा था कि थोड़ा सा ग्रो कर जाएगा, बट इसमें पत्ते ही नहीं निकले। तो मुझे ना अपने पड़ोसियों से ना करी पत्ता मांगना पड़ रहा है। तो मैं लेकर के आती हूँ उनसे करी पत्ता। আমার গাছটা শুকায় গিয়েছে। और ये मैं फ्रेश करी पत्ते ले आई हूँ। करी पत्ते की खुशबू इतनी अच्छी लगती है ना, तो इसके बिना इडली ढोकला और साउथ इंडियन डिशेस ना एकदम इनकम्प्लीट है। पता नहीं मेरा पौधा कब बड़ा होगा। इतना बड़ा था, मैंने काट दिया। मैंने सोचा ना, वैसे कीड़े लग गए थे उसमें, तो मैंने सोचा एक बार काट दूँगी ना तो अच्छा निकलेगा पौधा। अब शायद बरसात में ही ठीक होगा। तो करी पत्तों को रख देते हैं। और ये ना लंच के बाद का टाइम है। अमर ना आटा पिसवा करके लाए थे चक्की से, तो मैं इसे डाल रही हूँ, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा देर इसके ऐसी छोड़ दूँगी ना, तो ध्रुव क्या करेगा, आटे को ना चारों तरफ फैला देगा। तो इसलिए ना मैं फटाफट से इसे समेट करके ना डब्बे में डाल देती हूँ। तो मैं जब भी कोई भी काम करने लगती हूँ ना, ध्रुव ज़रूर आके मेरे साथ हाथ बटाता ही बटाता है, और हाथ भी बटाता है और बदमाशी और शैतानी भी करता है। तो यहाँ जितना मैंने आटा डाला ना, उससे ज़्यादा आटा तो ध्रुव ने अपने बदन पर लगाया। और इसके बाद ना उसे मुझे फिर नहलाना भी पड़ा, क्योंकि उसने अपने आप को इतना ज़्यादा गंदा कर लिया था कि मैं क्या बताऊँ। फिर आटे को समेट करके यहाँ मैंने डिब्बे में रख दिया, और अब इसे सेट कर दूँगी। अभी लंच के बाद ना दोपहर को मैं और ध्रुव मिलके करने लगे हैं थोड़ी सी कारीगरी। यानी ना हम थोड़े से क्राफ्ट आइडियाज़ देख रहे थे, तो हमें भी इंस्पिरेशन मिल गया। और मैंने ना देखा कि मेरे पास ना ऐसी 3, देखिए, प्लास्टिक के जो कंटेनर होते हैं ना, ये है। तो 3 सेम कलर के सेम साइज़ के हैं। तो ये कभी ना यूज़ नहीं होते मेरे, तो मैंने सोचा ना इससे कुछ बनाया जाए। तो आज ना इससे बनाएंगे हैंगिंग वाले जो प्लांट पॉट्स होते हैं ना, वो हम बनाएंगे, है ना ध्रुव? हैप्पी बर्थडे टू यू। तो ये तो प्लास्टिक के है ना, तो बहुत ही इजीली इसमें छेद भी हो जाएगा। तो मुझे बस एक नीचे एक होल करना है। हैप्पी बर्थडे टू। कहाँ हैप्पी बर्थडे रे? तो यहाँ नीचे एक होल कर लेते हैं, ताकि जो मिट्टी डालने के बाद पानी निकले इजीली। तो होल मैं पहले कर लेती हूँ, उसके बाद आती हूँ वापस। तो यहाँ मैंने इस पर एकदम छोटे छोटे से होल्स बना लिए हैं, ताकि पानी ना आराम से निकल पाए, और पेड़ पौधे जो भी प्लांट हम इसमें लगाएंगे ना, उसे सफोकेशन ना हो। तो तीनों में मैंने होल कर लिया है। अब बनाएंगे लूप, जिसके लिए मैंने यहाँ जुगाड़ू रस्सियाँ निकाली हैं घर से। तो जितनी भी रस्सियाँ वस्सियाँ थी ना, मैंने निकाली है। तो इसका लूप बनाते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे और 4 यहाँ पे होल्स करके लाई हूँ, जो मैं भूल गई थी। ये 4 तरफ मैंने 4 होल्स बना लिए, और यहाँ ले ली है मैंने एक रस्सी। तो रस्सी के स्टार्टिंग में ना इस तरह का बना हुआ है, ताकि मुझे आसानी रहे इसे इंसर्ट करने में। आप वैसे कोई और रस्सी भी यूज़ कर सकते हैं, और इसे इस तरह से हम
फंसाते जाएंगे ताकि ना एक लूप जैसा बनता रहे इसमें। ये रहा, और फाइनली ये फोर्थ वाले होल में चला गया। तो इस तरह से क्या होगा ना, एक ऐसा लूप बन जाएगा और ये एक इस तरह का बन जाएगा। अच्छा लग रहा है ना, और इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बड़ा प्यारा लग रहा है। तो पहले ना इसमें नॉट लगा लेते हैं और इसे सिक्योर कर लेते हैं। तो ये लगा ली मैंने इसमें नॉट, और ये बन गया हमारा हैंगिंग पॉट। मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। और ये बन गया हमारा हैंगिंग पॉट। तो इसमें मिट्टी भर लेते हैं, प्लांट्स लगा लेते हैं, और इसे ना मैं फिर लटकाऊंगी, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी ना मैं तो यहाँ तीनों प्लांट्स में ना, मैंने प्लांट्स के जो पॉट्स बनाए थे हमने, उनमें मैंने मिट्टी डाल ली है और मनी प्लांट लगा लिए है। अब इन्हें करते हैं हैंग। तो यहाँ मैंने तीनों पॉट्स को हैंग कर दिया है। अभी ना थोड़ी दूरी दूरी पर ही हैंग किया है, क्योंकि मेरा हाथ ना यहाँ नहीं जा रहा था। तो बाद में मैं अमर को कहूँगी कि वो ये बाकी के दोनों पॉट्स खोल करके ना पास पास कर दे, क्योंकि तीनों अगर पास पास लगे रहेंगे ना तो देखने में ज़्यादा सुंदर लगेंगे। फिर काफ़ी डिस्टेंस हो गया है। करते करते ना मुझे बहुत लग गई है गर्मी, और मैं बहुत थक भी गई हूँ। तो मैं अब जा रही हूँ हवा में थोड़ी देर के लिए विश्राम करने के लिए। उसके बाद फिर शाम को अभी इडली भी बनानी है। और ध्रुव ने भी ना मुझे बड़ा परेशान किया आज, है ना ध्रुव? तो चलते थोड़ी सी हवा खाने के लिए। और मेरे हेयर्स बिना तेल के सेट ही नहीं रहते कि कोले। अभी बुढ़े बच्चे को ना गोदी चढ़ना है। ये अभी शाम का टाइम है। इडली की जो चटनी है ना, उसे मैंने दिन में ही भून लिया था और पानी डाल के रख दिया था। इससे क्या होता है, दाल सॉफ्ट हो जाती है और पीसने में ना एकदम परेशानी नहीं होती है। और इडली की चटनी को मैंने पीस लिया, और अब मैं इस पर लगा रही हूँ तड़का। तो मैं डालती हूँ थोड़ा सा सरसों का तेल, लाल मिर्च, थोड़े से सरसों के दाने, और आखिर में इसमें डाल देती हूँ करी पत्ता। तो बहुत ही बढ़िया तड़का लगता है। और इसे चटनी में डाल देते हैं और मिक्स कर देते हैं, और इसे कवर करके रख देते हैं। और ये निकाल लिया मैंने इडली का पॉट। तो ये जो इडली का पॉट है ना, इसकी बड़ी पुरानी स्टोरी है। तो जब मैं बहुत छोटी थी, शायद मैं क्लास 5 में होंगी, उस टाइम पर ना ये पॉट मेरी मम्मी नानी के यहाँ से खरीद के लाई थी, खड़गपुर से। तब उस टाइम क्या होता था ना, इडली इतनी ज़्यादा घर पर कोई बनाता नहीं था। और फिर जब मैंने इडली बनानी शुरू की शादी के बाद, तो ये पॉट ना मम्मी ने मुझे दे दिया, और अपने लिए वो फिर दूसरा पॉट ले आई थी। और ये मेरा जो इडली का बैटर था, आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा खमीर आया है। और इसे मैंने डाल लिया है ट्रेज़ में। और ट्रेज़ को ना मैं हल्का सा ग्रीस कर लेती हूँ, एक ही बार करती हूँ स्टार्टिंग में ही, उसके बाद ग्रीस नहीं करती हूँ। तो इससे क्या होता है कि बहुत ही आसानी से जो इडलियाँ है ना, स्टैंड से निकल आती हैं। और ये कवर लगा दिया, और ये देखिए बढ़िया बढ़िया सॉफ्ट सॉफ्ट फूली फूली इडलियाँ जो है बन करके तैयार हुई है। और इडलियों के बनने की खुशबू से ही ना बच्चों को भूख लग गई है। तो पढ़ते पढ़ते ही उन्होंने कहा ना कि आप गर्मा गर्म इडलियाँ पहले हमें दे दो, पहले हम खा लेते हैं, उसके बाद पढ़ने बैठेंगे। और ये अंतरा और दृष्टि ले गए इडलियाँ। सबका तो यहाँ डिनर हो गया है, क्योंकि सबने गर्मा गर्म इडलियाँ टेस्ट की है। और अब मैं लगी हूँ खाने के लिए इडली। और इडली के साथ ही और डिनर के साथ ही मैं अपने इस ब्लॉग का भी एंड करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो इसे ढेर सारे लाइक्स करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलती हूँ मैं आपसे कुछ नया लेकर के नए दिन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड गुड नाइट।